सार्वजनिक व्यय या पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक व्यय का अर्थ केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकारों के द्वारा किए जाने वाले खर्चों से लगाया जाता है। जो सरकार एक्सपेंस करती है, खर्च करती है, व्यय करती है, उसे हम सरकार सार्वजनिक व्यय कहते हैं। ठीक है। सार्वजनिक आय की अपेक्षा सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक वित्त की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच, महत्वपूर्ण शाखा मानी जाती है। इसका कारण यह है कि जब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जब एक व्यक्ति पहले अपना बजट बनाता है तो पहले आय देखता है और फिर अपना व्यय का बजट बनाता है एक आम आदमी, जबकि सरकार पहले व्यय का बजट बनाती है और उसके बाद में उसके अनुसार आय के साधन जुटाती है। सार्वजनिक व्यय के महत्व का जो वास्तविक कारण यह है कि सरकार एक बार अपने व्यय का बजट बनाने के बाद आय प्राप्त करने के लिए न केवल कर, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय जैसे परंपरागत साधनों को अपना सकती है, या वो वरन वो घाटे का बजट है ना, घाटे का बजट ये भी काम में ले सकती है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा केंद्रीय व राज्य सरकारें या स्थानीय संस्थाएं नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण में वृद्धि भी करती हैं। जो सरकार कार्य करती है, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, सड़क, विद्युत, आवास की व्यवस्था, ये सब शामिल होते हैं। और अब आज के समय में तो राज्य के आर्थिक कार्य बहुत बढ़ गए हैं, इसलिए सार्वजनिक व्यय का महत्व भी काफ़ी बढ़ गया है। और सार्वजनिक व्यय से देश में उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग व सामान्य आर्थिक क्रियाओं को काफ़ी मात्रा में प्रभावित भी किया गया है। तो एक तरफ सरकार सामान्य कार्य सार्वजनिक व्यय के द्वारा करती है, दूसरी ओर सारे समाज के कल्याण को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया जाता है सार्वजनिक व्यय के माध्यम से, क्योंकि आजकल कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान है और इसमें सार्वजनिक व्यय का बहुत महत्व होता है। फिर बात आती है कि सार्वजनिक व्यय का जो वर्गीकरण है या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि किन कारणों से होती है। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के बहुत कारण हैं। उनमें पहला अगर हम बताएं तो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के विचार का जो प्रादुर्भाव हुआ, उससे सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि राज्य का कार्यक्षेत्र अब केवल बाहरी सुरक्षा और कानून या व्यवस्था तक ही सीमित नहीं है, वरन राज्य को कई कल्याणकारी कार्य भी करने पड़ते हैं। और यहाँ तक कि विकसित राष्ट्रों में भी निजी क्षेत्र की कमियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मेरे विचार से या ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें राज्य का हस्तक्षेप प्रवेश न हुआ हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में राज्य के आधारभूत कार्यों में तो व्यापार चक्रों को कम करना, पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, आर्थिक कार्यक्रमों में वृद्धि करना, ये सब होते हैं शामिल, और सार्वजनिक व्यय इस कारण बढ़ता है। दूसरा कारण है युद्ध व सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो व्यय बढ़ता है वो कुल व्यय का काफ़ी बड़ा भाग होता है, काफ़ी बड़ा अंश होता है। जो देश जितना विशाल होता है वो सुरक्षा पर उतने ही प्रतिशत अधिक व्यय करता है ना। तो इस वजह से भी युद्ध
कि या सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी सार्वजनिक व्यय काफ़ी बढ़ जाता है। फिर है जनसंख्या में वृद्धि। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने के लिए ये एक उत्तरदायी कारण है, और इसके अलावा शहरों में लोगों का केंद्रीकरण भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जिससे कि जनसंख्या में वृद्धि की वजह से और शहरों में केंद्रीकरण की वजह से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है, क्योंकि शहरीकरण से शिक्षा पर व्यय और व्यक्ति के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा पर व्यय करना अनिवार्य हो गया है, और इसलिए सरकार का ये व्यय भी बढ़ा है। एक ये भी बताया जाता है कि मूल्य स्तर में वृद्धि। तो जब मूल्य बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था को कई तरह से वो प्रभावित करते हैं। सरकार को भी वस्तुओं व सेवाओं के लिए ऊंचे मूल्य देने पड़ते हैं, और बढ़ते हुए व्यय के लिए अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है, और सरकारी कर्मचारियों को भी अधिक मात्रा में महंगाई भत्ते देने पड़ते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वेतन में भी वृद्धि करनी पड़ती है। तो जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर भी व्यय बढ़ जाता है। ये माना जाता है कि 1930 की जो महामंदी आई उसके बाद भी सार्वजनिक व्यय में काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि कीन्स ने ये कहा कि सरकार को हस्तक्षेप करके, है ना, सरकार को हस्तक्षेप करके मंदी को दूर करना चाहिए। मतलब उन्होंने सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता को बढ़ावा दिया, और उसके बाद से सरकार कृषि, उद्योग, व्यापार हर एक क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, और पूर्ण रोजगार के लिए भी जो दायित्व है वो सरकार का है, तो वो सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि प्रजातांत्रिक संस्थाएं जो हैं, जैसे सरकार के कई व्यय ऐसे होते हैं जो प्रजातंत्र के नाम पर करने पड़ते हैं, जैसे राष्ट्रपति के पद की परंपरागत परिपाटियों को निभाने के लिए किया गया व्यय, विधान सभाओं पर व्यय, दूसरे देशों से कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए व्यय। ये सब व्यय क्या हैं? प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर किए गए व्यय के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह IMF, UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ या जो और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके सदस्य होने के लिए भी सदस्यता शुल्क देना पड़ता है, चंदा देना पड़ता है। तो इन सब का व्यय भी बढ़ता है, और कुल मिलाकर कहें तो सार्वजनिक व्यय की मात्रा जो है, प्रत्येक देश में सार्वजनिक व्यय की राशि काफ़ी बढ़ गई है।